गुड मॉर्निंग। आज हम एमकॉम फाइनल एएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पार्ट 10 में जो करंट टॉपिक चल रहा है कॉरिलेशन, उसके बारे में एक उदाहरण समेत प्रश्न को हल करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन चाहूँगा। तो इसके लिए हमें, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, कि हमें परिमाणात्मक प्रविधियाँ प्रोफेसर एनपी अग्रवाल की बुक को आधार लेकर प्रश्नों को हल करना है। जैसा कि आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में कॉरिलेशन चैप्टर पढ़ा है, उसी को आप थोड़ा सा रिकॉल करें और उसी पर आधारित हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो आज हम कॉरिलेशन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और कॉरिलेशन को समझाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में, कार्ल पियर्सन का कॉरिलेशन का सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट, इसे आर, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम 3 सीरीज में डिवाइड करते हैं। पहली सीरीज होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि श्रेणियों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। इन सभी श्रेणियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक जो चर होता है वह अलग अलग लिखा जाता है। खंडित श्रेणी में चर और उसकी आवृत्ति होती है, लेकिन उसका मान जो होता है वो निश्चित होता है। और अखंडित श्रेणी में चर और आवृत्ति होती है, लेकिन उनका मान जो होता है वो अनिश्चित होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार की श्रेणियां हैं और सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम 2 तरह की विधियों को प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। जैसा कि आप लोगों को विदित है, प्रत्यक्ष विधि थोड़ी सी लंबी होती है और कैलकुलेशंस भी काफ़ी बड़ी होती है, और अप्रत्यक्ष विधि थोड़ी छोटी होती है और इसमें कैलकुलेशन इजी होती है, लेकिन इसमें जो कॉलम्स बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको एक प्रत्यक्ष विधि से सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। इसके लिए आप आर, जैसा कि मैंने बताया था, सहसंबंध का जो डिनोटर है उसको आर कहते हैं। आर का एक सूत्र दिया हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो उस सूत्र में लिखा है आर बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आर समेशन डी एक्स डी वाई, तो इसका डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज और डेविएशन ऑफ वाई सीरीज को आपस में गुणा करना है और उसके बाद आपको एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल करके और वाई का निकाल करके एन से गुणा करके भाग देना है। एन के बीच में डॉट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के बीच में डॉट है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूत्र में डॉट का मतलब गुणा के
निशान से होता है। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है जो विस्तृत रूप से आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। एन आर बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की जगह एन रूट में समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन गुणा समेशन डी एक्स अपॉन एन, या आर समेशन डी एक्स डी वाई जिसमें आपका समेशन डी एक्स स्क्वायर गुणा समेशन डी वाई स्क्वायर को आपस में गुणा करके रूट में रखा हुआ है। इस प्रकार से आप जो है यह आर ज्ञात कर सकते हैं। अगला आपको पेज पर 3.12 नंबर पृष्ठ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 3 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एज ऑफ वाइफ जिसको अपन ने एक्स माना है और मैंने एक्स लिखा है उसके आगे, जो कि 17, 20, 22, 27, 23, 29, 26, 30, 28 और 30 है। एज ऑफ हस्बैंड जिसको अपन ने वाई माना है 22, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 34, 35 और 36 है। तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज अपन ने मानी है। अपने जिसको एक्स माना है उसको वाई भी मान सकते हैं और जिसको वाई माना है उसको एक्स भी मान सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम जो पहला दे रखा होता है उसको एक्स मानते हैं और जो दूसरा दे रखा होता है उसको अपने वाई मानते हैं। तो एज ऑफ वाइफ जो है एक्स है, जिसको आगे सॉल्व किया हुआ है। देखिए जरा, एज ऑफ वाइफ एक्स इसे लिखा हुआ है 17, 20, 23, 27, 23, 27, 21, 29, 26, 30, 28 और 30। इसका जो टोटल है वह 250 है। और सिंपली इसका एक्स बार निकाला अपन ने, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स है 250 जैसा कि इसका टोटल है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम जो है वो 10 है, तो 250 में 10 का भाग दिया तो हमारे सामने 25 आएगा। इस 25 से आप जो है एक्चुअल एक्स बार से डेविएशन लेते हैं, और डेविएशन का जो तरीका होता है x माइनस ए, यानी कि आप जो 25 आया है एक्चुअल एक्स बार उसको आप एज्यूम कर लेते हैं और x में से a को घटाते हैं। मतलब 17 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 20 में से घटाएंगे तो माइनस का 5, 22 में से घटाएंगे तो माइनस का 3, 27 में से घटाएंगे तो प्लस का 2, 21 में से घटाएंगे तो माइनस का 4, 29 में से घटाएंगे तो प्लस का 4, 26 में से 1, 30 में से 5, 28 में से घटाएंगे तो 3 और 30 में से घटाएंगे तो 5। इसका जो टोटल आता है डेविएशन का dx का वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल x बार से डेविएशन लिया है। अगर मान लो आपका ये 0 नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, इसका मतलब या तो आपका x बार गलत है या आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। और इसी dx को हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 8 को 8 से गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 64, माइनस 5 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को गुणा किया 16, 16, 1, 25, 9, 5, 9 और 25। टोटल इसका 194, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं समेशन डी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी वाई स्क्वायर, डी वाई और y लिखेंगे। तो देखें ज़रा, डी एक्स डी वाई को, अब y को लिखते हैं। y जो है हमारे पास में 22, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 34, 35 और 36 है। इसको क्रमवार लिख दिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जैसा जिसके सामने था वैसा लिख लिया। इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जिसके सामने जो है उसी को लिखना है। उसी प्रकार से इसमें टोटल करेंगे
टोटल ऑफ वाई समेशन वाई, वाई बार निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है समेशन वाई अपॉन एन, और समेशन वाई है 300 और एन है 10, तो 300 में 10 का भाग दिया तो 30 आया। 30 एक्चुअल वाई बार है, वही उसी तरह से डी वाई यानी कि डेविएशन फ्रॉम वाई लेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई माइनस ए करना है। ए यहाँ पर 30 हो गया जो एक्चुअल वाई बार है आपका, तो 30 8 22 में से 30 घटाएंगे माइनस का 8, 27 में से 30 घटाएंगे माइनस का 3, 28 में से घटाएंगे माइनस का 2, 28 में से घटाएंगे माइनस का 2, 29 में से घटाएंगे माइनस का 1, 0, 1, 4, 5 और 6, और इसका भी डेविएशन का जो टोटल है वो 0 आएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी है कि जब भी आप एक्चुअल एक्स बार या एक्चुअल वाई बार से कोई तरह का डेविएशन लेते हैं तो वह हमेशा 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो डेविएशन आएगा वो 0 आएगा। इसी प्रकार से जैसे डी एक्स स्क्वायर किया था वैसे ही डी वाई स्क्वायर करेंगे, और डी वाई स्क्वायर के लिए हमें वही उसी को उसी से गुणा करना है। -8 को -8 से गुणा किया 64, 9, 4, 4, 1, 0, 1, 10, 25 और 36, और इसका जो टोटल है वह 160 है, 160 है। अब आपको डी एक्स को डी वाई से गुणा करना है, और यहाँ पर आपको सावधानी रखना है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा। जब भी आपका सेम साइन हो तो प्लस आएगा, जब भी आपका अनसेम साइन हो तो हमेशा माइनस आएगा। जैसे आपका dx जो पहला है वो -8 है और dy भी -8 है, -8 को -8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो आप पिछली स्लाइड में जा कर के या जैसा कि आप लोगों ने लिखा हुआ है उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। -5 को -3 से गुणा करेंगे 15 आया, -3 को -2 से गुणा करेंगे 6 आया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं dx को dy से गुणा किया हुआ है, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। सॉल्यूशन जो है इसका 64, 15, 6, -4, प्लस का 4, 0, 1, 20, 15 और 30। जब भी आप 0 को किसी से गुणा करते हैं तो 0 आता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो टोटल है dx dy का वो 151 है। dx dy का जो टोटल है वह 151 है। फिर अगली जो स्लाइड है उसमें आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके बताया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसका जो फॉर्मूला है समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर जो समेशन डी एक्स है उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि वो 0 है। तो डी एक्स स्क्वायर जो है अपना 194 है और n जो है वो अपना 10 है। तो 194 में 10 का भाग दिया तो 19.4 आया, इसका रूट निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो 4.4 आएगा। इसी प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालेंगे, समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। समेशन डी वाई स्क्वायर जो है 151 है और n जो है वो अपना 10 है। तो इस तरह से 160 में आप 10 का डिवाइड करते हो तो 16 आएगा, 16 का रूट जो है वो 4 है। फिर आप r का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस r के फॉर्मूले को देखेंगे, उसमें आपको बताया गया है r बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो समेशन डी एक्स डी वाई 151 है और n अपना 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो 4.4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है वो 4 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमें 0.86 r मिलेगा। r हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो r जो है वो लेस देन 1 है।
इसी को आप दूसरे सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो r बराबर समेसन डी एक्स डी वाई अपॉन समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन समेसन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, और दोनों को रूट में करेंगे। और इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है 151 n 10 है, और समेसन डी एक्स स्क्वायर जो है 19.4 है, और समेसन डी वाई स्क्वायर जो है 16 है। तो 151 में 176 का भाग देंगे तो 0.86 आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, तो उसमें शर्त ये होती है कि जो डी एक्स है और जो डी वाई है वो हमेशा समेसन उसका योग जो है 0 आना चाहिए, और उसका योग 0 तभी आएगा जब आप एक्चुअल एक्स बार और एक्चुअल वाई बार से उस प्रश्न को हल करते हैं, अदरवाइज़ वो 0 नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज हमने कॉरेलेशन को समझने का प्रयास किया है, और आगे भी हम नए एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।